इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब की बार हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, डायगोनल मेथड। तो डायगोनल मेथड के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है डायगोनल मेथड के थ्रू, तो हम 2/2 का स्क्वायर बना लेंगे। ये आ गया 2/2 स्क्वायर। अब नंबर क्या है हमारा, अब नंबर है हमारा 67। तो देखिए यहाँ पे 67 अलग अलग कॉलम में 6 और 7, ऐसी यहाँ पे 6 और 7 लिख लेंगे, राइट। अब देखिए डायगोनल मेथड में कैसे करते हैं, डायगोनल्स बना लेंगे सबसे पहले। ये डायगोनल्स आ गई हैं, इस तरीके से हर एक स्क्वायर की डायगोनल बना ली। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 6 6 36 होता है, तो 2 डिजिट नंबर है। देखिए 36 में 2 डिजिट नंबर है, तो 3 जो 10th डिजिट है वो ऊपर आएगी और जो 1st डिजिट है वो नीचे आएगी, राइट। फिर से बता रही हूँ, 6 6 36 होता है, तो 36 की 10th डिजिट ऊपर आएगी और 1st डिजिट नीचे आएगी। अब इसी तरीके से इस कॉलम के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, तो 6 7 42 होता है। तो देखिए 42 का 10th डिजिट ऊपर आएगी और 1st डिजिट नीचे आएगी, राइट। अब इसी तरीके से इस ब्लॉक के लिए यहाँ पे 7 है और ऊपर क्या है, 6 है, तो 7 6 42, 42 के लिए अगेन 1st डिजिट नीचे आएगी और 10th डिजिट ऊपर आएगी, राइट। अब इस कॉलम के लिए यहाँ पे 7 है और ऊपर 7 है, राइट। तो 7 7 कितना होता है, 49, तो 1st डिजिट नीचे आई और 10th डिजिट ऊपर आ गई, राइट। फिर से बता रही हूँ, इस कॉलम के लिए इसे और इसे मल्टीप्लाई करके लिखा, जिसकी 1st डिजिट नीचे आई और 10th डिजिट ऊपर आ गई। अगर 10th डिजिट कुछ नहीं होती तो 0 लिख देते। अब नेक्स्ट कॉलम कौन सा था, ये वाला। इस कॉलम के लिए हमने किसे मल्टीप्लाई किया, इस 6 को और 7 को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमने इस कॉलम के लिए किसे मल्टीप्लाई किया, हमेशा 1st डिजिट नीचे, डायगोनल के नीचे और 10th डिजिट ऊपर उस ब्लॉक के लिए। और इस ब्लॉक के लिए हमने किसे किसे मल्टीप्लाई किया है, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है। और इस ब्लॉक के लिए हम किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले ब्लॉक के लिए हमने मल्टीप्लाई किया है इस 7 को और इस 7 को, राइट। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमने किस ब्लॉक की वैल्यू निकालने के लिए हमने किस किस को मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो डायगोनली है, अब देखिए डायगोनली ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 9 है तो 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 नंबर्स हैं, 2 4 एंड 2, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। 2 + 4 = 6, 6 + 2 = 8, तो 8 लिख दिया। अब यहाँ पर भी 3 नंबर्स हैं, तो 4 + 6 = 10, 10 + 4 = 14, तो यहाँ पे 14 लिख दिया। अब यहाँ पे सिर्फ 3 है तो सिर्फ 3 लिख दिया। सिर्फ जो रेड मार्क्ड हैं उन्हीं वैल्यूज़ को लेना है, ये 6 और 7 को नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करेंगे और 10th डिजिट अगर है तो यहाँ से यहाँ की तरफ ऐड करेंगे। मतलब इस डायगोनल में से निकली है वैल्यू ये, तो इसकी 1st डिजिट को अंडरलाइन किया और 10th डिजिट जो कुछ नहीं है वो इस 8 में ऐड कर देंगे, इस डायरेक्शन में ऐड करेंगे, राइट। तो हमने 0 ऐड कर दी, तो कितना आ गया, 8। अब इसकी यूनिट डिजिट अंडरलाइन करी और 10th डिजिट ऐड कर दी जो कि 0 थी, तो ये कितना आ गया, 14 ही आ गया। अब इसकी 1st डिजिट हमने अंडरलाइन की और 10th डिजिट ऐड कर दी, तो 1 ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, राइट। अब 4 को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब जिसको अंडरलाइन किया है वो लिखते चले जाएंगे। तो हमें किसका स्क्वायर निकालना था, 67 का होल स्क्वायर निकालना था, जो कितना आ जाएगा, देखिए इधर से इधर हमने ऐड ऐसे किया था और लिखेंगे नंबर्स इधर से इधर। तो पहला नंबर अंडरलाइन कौन सा था, 4, तो 4 लिख दिया। सेकंड नंबर अंडरलाइन कौन सा था, 4, तो भी अगेन 4 लिख दिया। फिर थर्ड नंबर था 8,
तो 8 लिख दिया, और लास्ट नंबर था 9 तो 9 लिख दिया। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखिए 7 7 49 आता है, तो यूनिट डिजिट 9 आई 49 की, तो 9 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है लेकिन डायगोनल मेथड के थ्रू। तो कैसे निकालेंगे उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो 2/2 का स्क्वायर बना लेंगे। तो देखिए ये 2/2 का स्क्वायर बना लेते हैं, ये आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे 86 है तो यहाँ पर 8 और 6, यहाँ पर भी 8 और 6, राइट। अब डायगोनल्स बना लेते हैं, ये आगे डायगोनल्स। अब देखिए यहाँ पे इस कॉलम के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए फिर से अच्छे से समझा रही हूँ। 8 8 64 होता है, तो इसका 1s डिजिट तो नीचे आया और 10s डिजिट ऊपर गया, राइट। अब इस कॉलम के लिए इसके इधर और ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो 8 6 48 होता है। तो 1s डिजिट नीचे आ गई और 10s डिजिट ऊपर आ गई, राइट। अब इस ब्लॉक के लिए इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 8 करेंगे, तो 6 × 8 दैट इज़ 48। अगेन यूनिट डिजिट नीचे आ गई, 1s डिजिट कहीं यूनिट डिजिट कहीं, बात एक ही है, और 4 ऊपर आ गया। अब इस ब्लॉक के लिए 6 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा 6 × 6 इज 36। तो 36 का 6 यूनिट डिजिट जो है नीचे आ गई और 3 ऊपर आ गया। अब क्या करते थे, ऐसे डायगनली सारे नंबर्स ऐड करते थे। तो ये कितना आ गया, देखिए 6 है यहाँ पे, तो 6 लिख दिया। अब यहाँ पे 8 + 3 इज़ 11, 11 + 8 इज़ 19, तो यहाँ पे 19 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 × 4 है, और 3 × 4 का मतलब 12 होता है, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ 6 है, तो 6 लिख दिया, राइट। अब क्या करते थे, यूनिट डिजिट हम अंडरलाइन करते थे और 10s डिजिट दूसरी वाली वैल्यू में ऐड कर देते थे। तो 19 में 0 ऐड किया तो 19 ही आएगा, तो 19। अब इसकी यूनिट डिजिट अंडरलाइन की और 10s डिजिट यहाँ ऐड कर देंगे, राइट। तो ऐड करके कितना आ गया, 12 में 1 ऐड किया तो 13 आ गया। इसकी 1s डिजिट अंडरलाइन की और 10s डिजिट ऊपर भेज देंगे, तो ऊपर आ गई 1, ऐड होके कितना आ गया, 6 में से 1 ऐड किया 7, और इसे अंडरलाइन कर दिया, राइट। सबकी 1s डिजिट अंडरलाइन की और 10s डिजिट, इसकी 10s डिजिट इसमें ऐड कर दी, इसकी 10s डिजिट इसमें ऐड कर दी, और इसकी 10s डिजिट इसमें ऐड कर दी, राइट। तो हमें पता चल गया 86 का होल स्क्वायर कितना आ गया। देखिए फर्स्ट नंबर 7, सेकेंड नंबर 3, थर्ड नंबर है हमारा 9, एंड देन लास्ट नंबर है हमारा 6। तो 86 का होल स्क्वायर आ गया 7396 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।